नमस्कार, कंगना से जुड़ी खबर पर एक और बड़ा अपडेट। मेरे साथ अपूर्व मिश्रा हैं जो लगातार इस खबर को ट्रैक भी कर रहे थे। और अपूर्व, बड़ी खबर यह है, कंगना ने जो बहुत एक सही पॉइंट उठाया है जिस पर शायद सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा, और ये स्पीचलेस, जैसे हम अंग्रेजी में एक शब्द कहते हैं, कि अब इस प्रतिक्रिया के बाद सरकार को सचमुच में यह समझाना पड़ेगा कि 30 सितंबर से पहले, क्योंकि ये कोविड का दौर चल रहा है, 30 सितंबर से पहले आखिर उन्होंने किसी भी चीज को डिमोलिश ना करने की बात कही थी। बिल्कुल, ये ट्वीट किया है कंगना ने, बिल्कुल ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि देयर इज नो इलीगल कंस्ट्रक्शन इन माय हाउस। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि कोई अवैध निर्माण नहीं है। ऑल्सो गवर्नमेंट हैज बैंड एनी डिमोलिशंस इन कोविड टिल 30th of September, यानी 30 सितंबर तक खुद सरकार ने बैन किया हुआ था किसी भी तरीके का डिमोलिशन, किसी भी धराशायी करने की कार्रवाई। उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड को जानबूझकर बॉलीवुड लिखा है और लिखा है कि दिस इज व्हाट फैसिज्म लुक लाइक। एक तरीके से कंगना लगातार इस बात को कह रही हैं और एक बार फैसिज्म का आईना दिखाने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं वो बॉलीवुड के मतलब को आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। ये वो लोग हैं जो दूसरे को बुली करते हैं एक तरह से, और इनमें वो तमाम बड़े बड़े लोग हैं जो कंगना के निशाने पर हमेशा से रहे हैं, चाहे वो वायरफ हो, चाहे वो धर्मा हो, या इसके अलावा तमाम बड़े बड़े स्टार्स हो जो जिनके खिलाफ कंगना हमेशा से मुखर रही है। नेपोटिज्म के खिलाफ उन्होंने किस तरह से जंग शुरू की है। इसके अलावा बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर उन्होंने बात साफ तौर पर कही है। लेकिन अपूर्व, इसमें जिस बात को हजम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है वो कंगना का यही स्टेटमेंट है बीएमसी को लेकर, कि अगर आपने कहा है कि कोविड-19 के दौर पे कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है और उसे आप, ठीक है, आपने इलीगल क्रिएट कर दिया, गलती आपसे हो गई, अगर मान भी लेते हैं इस बात को कि कंगना से गलती हो भी गई, तो भी आप ही की गाइडलाइन है कि 30 सितंबर से पहले आप कुछ डिमोलिश नहीं कर सकते हैं, आप तोड़-फोड़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी ही जो कथनी थी उसके खिलाफ चले गए। बिल्कुल, कथनी और कथनी करनी में कितना फर्क है ये दिखाता है, और ये दिखाता है कि कितना डेस्परेट थी बीएमसी। और मुझे नहीं लगता है कि बीएमसी इतना डेस्परेट थी, क्योंकि मैं कंगना के उस ऑफिस भी जा चुका हूं, मैं वहां के अगल बगल के कंस्ट्रक्शंस भी देख चुका हूं। जो जिस दीवार पर आपत्ति है, जिस शेड पर आपत्ति है बीएमसी को, अगल बगल वैसे ही शेड्स और भी हैं। बीएमसी को वो शेड्स क्यों नहीं दिखे? सिर्फ कंगना का ही शेड क्यों दिखा? कंगना के ऑफिस की दीवार क्यों गिराई गई? वो भी तब जब खुद ही ये गाइडलाइंस थी कि 30 सितंबर तक कोई डेमोलिशन नहीं होगा। ये सारी चीजें ये बताती हैं कि जानबूझकर, बिल्कुल जानबूझकर, किसी के इशारे पर, किसी के इशारे क्या, सरकार के इशारे पर बीएमसी चल रही है। बोला गया होगा कि आप किसी भी, अब कंगना को सबक सिखाना है, यही एक तरीका है कंगना को सबक सिखाने का। कम से कम उनकी दीवारी गिरा दो ऑफिस की, अगल बगल और भी तो कंस्ट्रक्शन है, आप उसको भी तो देखिए। आपकी कथनी और कथनी में कितना जमीन आसमान का अंतर है ये दिखाता है। और एक सरकार, एक बड़ी सरकार, एक अदनी सी एक्ट्रेस के सामने कितना दब गई है, झुक गई है, ये भी ये दिखाता है कितना खौफ खा रही है वो सरकार। ये भी ये दिखाता है कि एक एक्ट्रेस को सबक सिखाने के लिए सरकार ने अपनी ही गाइडलाइंस को धराशायी कर दिया। देश का माहौल आप देखिए, देश का मूड देखिए। मैं इस वक्त पे ट्विटर देख रहा था, नंबर 4-5 तक ट्रेंड जो है वो सब महाराष्ट्र सरकार की आलोचना कर रहे हैं। डेथ ऑफ डेमोक्रेसी इस वक्त पे नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे। तो अगर आप लोगों ने भी ट्वीट नहीं किया तो इस पे जरूर अपना समर्थन दीजिए, क्योंकि हम लोग लगातार यहां से यही खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि कंगना के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार को जो भी आईना दिखा रहा है उसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार का ये एक्ट ऑफ डेस्परेशन है। डेथ ऑफ डेमोक्रेसी हो, कंगना रनौत हो, शेम ऑन महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, उद्धव ठाकरे हो, कंगना रनौत वेलकम टू मुंबई हो। देखिए लोग किस तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कंगना रनौत वेलकम टू मुंबई, यानी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ ये तमाचा है उन लोगों की तरफ से महाराष्ट्र सरकार के मुंह पे जो अगेंस्ट कंगना इस वक्त पे कार्रवाई कर रहे हैं। वैसे आपको बता दूं कि बॉम्बे हाईकोर्ट में भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पूरी की पूरी कार्रवाई अब आगे बढ़ेगी। दिलचस्प रहेगा कि इस सवाल का जवाब क्या दिया जाता है कि आप ही की गाइडलाइन थी कि 30 तारीख तक कुछ डिमोलिश नहीं किया जा सकता है, आप अपनी गाइडलाइंस के खिलाफ क्यों चले गए? वो कोई ऐसा मसला नहीं था जिससे किसी दूसरे की जान चली जाती। बिल्कुल, ये बहुत ही बचकानी हरकत है, इसको कंडेम करना चाहिए। हम इसकी आलोचना करते हैं और कंगना के पक्ष में अपना समर्थन दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी जोर शोर से अपना समर्थन दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।